डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 विषय विज्ञान का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क में जो प्रश्न दिया है यह दिया है कि विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, भौम जल स्तर को प्रभावित करते हैं औद्योगिकीकरण, मृदा अपरदन, खाद्य श्रृंखला, वनों की कटाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दांत होते हैं। तो मनुष्य के मुंह में जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तापमान टेम्परेचर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। चाल का मूल मात्रक है। तो चाल का जो मूल मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है, जिसको इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज होगा, यहाँ आविष्कार ना होगा, खोज होगा। ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। यह जोसेफ प्रिस्टले इंग्लैंड के रहने वाले थे और 1774 ईस्वी में इन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया। नेक्स्ट है, समय की मूल इकाई। तो समय की मूल इकाई जो है वह सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है। समय की मूल इकाई सेकेंड है। नेक्स्ट है, वायु डालती है। तो वायु क्या डालती है? तो वायु जो है दाब डालती है। वायु दाब डालती है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, उचित मिलान करना है। कॉलम अ के जो शब्द दिए गए हैं उनका मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। तो यहाँ दिया है क में चालन। तो चालन का हो जाएगा ऊष्मा का स्थानांतरण। चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से जो है मानव के शरीर का तापमान मापा जाता है। प्रोटीन। तो प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो अम्ल। और कार्बोहाइड्रेट का जो होगा ये शर्करा हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथन में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। भोजन का पाचन भौतिक परिवर्तन है। नहीं, भोजन का पाचन जो है रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ दिया है भौतिक परिवर्तन, ही तो ये असत्य हो जाएगा। पौधों में भोजन निर्माण प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा होता है। बिल्कुल राइट आंसर है ये। पौधा कीटभक्षी नहीं होता है। नहीं, कुछ पौधे हैं कीटभक्षी होते हैं। जैसे घटपर्णी का एक पौधा है वह कीटभक्षी होता है। तो यहाँ कह रहा है पौधा कीटभक्षी नहीं होता है, ये तो गलत है। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। सही बात है। जल की 2 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ एवं जल। तो ये गलत है, क्योंकि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और एक और गैस। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 2 ही दिया है। आगे प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। क है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ग में है, समुद्र की ओर से आने वाले हवा को क्या कहते हैं? तो समुद्र की ओर से आने वाले हवा को समुद्री समीर या समुद्री हवा कहते हैं। घ में दिया है, ऐसा संबंध
जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीव जो है ना सहजीवी संबंध कहलाते हैं। घटपर्णी किस प्रकार का पौधा है? तो घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। ह्यूमस क्या है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है। आगे है, अपघटक किसे कहते हैं? तो वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीव जंतुओं और पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, पादपों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि एक दोलन पूरा करने में, दोलन मीन्स कंपन, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका हम लोग लिखेंगे आंसर कि वातावरण के अनुसार किसी जीव द्वारा अपने आप को सामंजन करना अनुकूलन कहलाता है।